मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन करीब है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। अब सबसे पहले मेंसुरेशन जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, इसके लिए फार्मूला बहुत मायने रखता है। फार्मूला अगर आपको कंट्रोल्ड है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फार्मूला कंट्रोल नहीं है तो फिर सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। इसलिए फार्मूला को ध्यान में रखते हुए स्टेप किस तरह से, किस स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कितने स्टेप्स उसमें होते हैं, उसी स्टेप के हिसाब से स्टेप मार्किंग होता है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 cm। अब क्या है, जो वॉल्यूम निकालना है किसका, उस स्फीयर का जिसका रेडियस 11.2 cm दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस यानी r क्या है 11.2 cm किसका, स्फीयर का। अब क्या चीज निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तब 4/3 पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7 और आर क्यूब, आर कितना है 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब क्या करना होगा, इसको जो कैंसिल अगर होता है तो कैंसिल कर देना है। जैसे 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7। अब 4 11 4 2 42, 7 6 जा 42, यानी कितना हुआ 1.6। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके और फिर इसको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए अब इधर रफ में, ये रफ में इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे 11.2 है, इसको 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 1 से 2 1 1, फिर 1 से 2 1 1। अब देखिए कितना हुआ 4 2 2 4 2 2 4 1 5 1 1 2 और 1। अब यहाँ 1 के बाद ऊपर पॉइंट है और 1 के बाद नीचे पॉइंट है राइट साइड से, तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कितना हुआ 125.44। अब क्या करना है, जो यहाँ 1.6 है, यहाँ 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 88। तो 88 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 5 कैरी 3, 8 5 जा 40 या 3 43, 8 2 जा 16 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10। अब फिर 8 से करना होगा तो 2 5 3 0 0 1। अब यहाँ 2 5 2 7 5 3 8 3 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है 1.6। अब इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 3 में 42 और 1 43, 6 8 जा 48 और 4 52, 2 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, 6 0 0 2, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। फिर 1 से करेंगे, यहाँ क्या होगा 2 7 8 3 0 1 1। अब 2 3 या 2 5 और 7 2 9, 8 3 11, 3 2 5 1 6 और यहाँ 6 और 6 1 7 यानी 1। अब 2 के बाद ऊपर पॉइंट है और 1 के बाद नीचे, 2 1 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कितना यहाँ हो जाएगा 17661 17661.952 बाई 3। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है 3 से। अब देखिए 3 5 जा 15 और 2 17 2 6 26, 3 8 जा 24 और 2 26 2 6 26, 3 8 जा 24 और यहाँ 3 7 जा 21 और पॉइंट और 3 3 जा 9। अब यहाँ क्या होगा 3 1 जा 3 और यहाँ क्या होगा 2 2 2 22, 3 7 जा 21, यानी इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी 5 से ज़्यादा ये 7 है, मतलब राउंड ऑफ करते हैं, ये हट जाएगा और ये 1 के आगे 1 के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 5887
0.32 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 10.5 cm, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब एक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ कितना 10.5 cm, स्फीयर मतलब गोला हो गया, और रेडियस दिया हो गया त्रिज्या, जिसको हिंदी में बोला जाता है। और उसके बाद क्या करना है, जो कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वॉल्यूम आयतन हो गया, वही चीज़ निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा r इज इक्वल टू 10.5 cm। अब सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देना है, यानी 10.5 को हटाते हैं तो 105 हो गया। अब पॉइंट की जगह कितना होता है नीचे 1, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक तो 0। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 21 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 21/2 cm। ये क्या निकला r यानी रेडियस। अब निकालना है सरफेस एरिया। अब देखिए तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया, यानी 4πr²। तो 4 हो गया। अब पाई के जगह कितना लिखना है 22/7 और r² कितना है 21/2 इंटू 21/2। अब देखिए अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, अब 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 21 को 3 से 63 और 63 को फिर 22 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ रफ में आ जाइए, क्या 63 है, यहाँ 21 3 जा कितना होगा 63, और 63 को कितना से करना है 22 से, यानी 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और यहाँ फिर 6 2 1, यानी 6 6 2 8, यानी 1386, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो गया इसका एक आंसर, यानी सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, वॉल्यूम का होता है 4/3 πr³। देखिए तो 4/3 तो 4 अब बाई 3 4/3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया 22/7 इंटू r³, यानी 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब आइए इस साइड आइए। अब यहाँ क्या है, यहाँ वही लिखना है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब देखिए अब इसको कैंसिल करना है, ये तो रफ हो गया इधर। अब 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3, और 2 से 2 2 जा 4, और 2 से 2 1 जा 2, और फिर 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11 2 जा 22, यानी ये 11 हो गया। अब क्या बचा 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441, और यहाँ हो गया 11, यानी 441 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 11 से। 11 1 जा 11, 1 कैरी 1, 11 4 जा 44 और 1 45, 5 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 48, यानी 4851 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।